सब जानते हैं मुझे। यूट्यूब पे आ गई हूँ, मुझे सब जानते हैं। यहाँ हैदराबाद क्या लंदन तक में मुझे सब जानते हैं कि मैं कुकिंग विद शबाना हूँ। वो मेरी पर्सनल लाइफ नहीं जानते, मगर यहाँ के लोग जानते हैं। अंबर का ये कसूर है कि वो सीधी है, वो इनकी बातों में आ जाती है। मेरा ये कसूर है कि मैं लोगों की बातों में आ जाती हूँ, लोगों के चिकनी चिपड़ी बातों में आ जाती हूँ। मैंने इतनी सोचा कि इतनी दूर कर रही हूँ मैंने कि नहीं यार, लड़कियाँ सऊदीया भी चली जाती हैं, अमेरिका भी चली जाती हैं, लड़कियों का नसीब है, लड़कियाँ अच्छी रहें बस। चलो आजकल नेट का दौर है, ऑनलाइन आके बात कर लेंगे, करनी तो है ना। लड़कियों को एक ना एक दिन अल्लाह ने पता नहीं क्या निज़ाम बनाया है कि अपनी बेटी हम किसी को दे दें, चाहे वो गिद्ध हो, और दूसरे की बेटियों को हम लेकर आए, बेटियों की तरह रखें। लड़की की माँ हूं ना मैं, जब से मैं लाहौर से आई हूँ मेरे आंसू नहीं रुक रहे। मैं पूरा रमजान रोई हूँ, पूरा रमजान रोई हूँ, सहरी में भी, इफ्तारी में भी और रोज़े में भी, और अल्लाह से दुआ मांगती थी कि या अल्लाह मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों झूठ ऐब सवाब लग रहा है। ये दोनों बहनें आई, चैनल बनाया इन्होंने। चैनल यहाँ पर अपना काम करने के लिए नहीं बनाया, लोगों को गंदा करने के लिए यहाँ पर बनाया इन्होंने, ताकि दो खोपड़ियाँ मिले, शैतानी और उसको जो है ना हवा देने वाला वो ज़हीन बैठा है। कब तक करोगे ऐसा? कब तक लड़कियों को इस तरह बदनाम करोगे? कब तक लड़कियों की बेइज्जतियां करोगे? मेरे साथ ज़हीन ने बदतमीजी करी। जब अंबर का निकाह हुआ हमने होटल में किया, पर हेड वहाँ पे 1700 था, हमने बच्चे का दिया है पर हेड। आप ये बताओ क्या हम वहाँ पे कुर्सियाँ टेबल नहीं लगाएंगे? जो यहाँ झूठ बोला जाता है कि हमारे लिए कुर्सियाँ नहीं थी, हमारे लिए टेबल नहीं थी, हमारे लिए खाना नहीं था, तो वो सब कुछ इंतजाम किसके लिए था, किसके लिए किया गया? आपके पंजाब में क्या, यहाँ पर हमारे सिंध में भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत मेहमान नवाजी है, वहां से ज्यादा मेहमान नवाजी है। सबसे ज्यादा जो है ना सिंध में मेहमान नवाजी होती है, जो अपने मेहमानों के लिए अपनी चादर उतार के बिछा देते हैं कि यहाँ बैठो, ये आप हमारी इज्जत हो। चादरें उतारते नहीं है सरों से। हमने निकाह पे हम लोग होटल गए। होटल में हमारे जो है ना जो मेहमान थे हमारे सब कुर्सियों पे बैठे थे, सबसे आगे ये बैठे थे। हमने अच्छा ब्रोस खाना जो भी था हमने सब कुछ बनाया, सब खाया। उसके बाद हमें बदनाम करने के लिए लाइव गए, वो सब आपने देखी होंगी। लाइव गए, लाइव जाके इन्होंने डाला कि निकाह के बाद लगी भूख। मैंने ये क्या तमाशा हो रहा है? मेरा तो दिल ऐसा कर रहा था मैं गाड़ी ड्राइव करके मैं जाऊं और जाके बोलूं ये क्या तमाशा लगा है, क्या हो रहा है ये। इंसान अगर हम किसी की शादी में जाते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि मेरे बच्चे नहीं जाते तो मैं बाजार से लेती हुई आ जाती हूँ, या फिर कुछ पका के जाती हूँ, या फिर अगर मैं खाना नहीं खाती, कभी ऐसा होता है दिल कर रहा होता तो मैं आके खाती हूँ। मगर हम आके है ना रोते नहीं है, हमने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं। बदनाम करना, अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह इज्जत रखने वाला है उन लोगों की जो दूसरों की इज्जत रखते हैं। ठीक है, हमारा लाखों रुपए खर्च हो गया, कोई बात नहीं, मेरी बेटी की खुशी के खातिर कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी लाजत है बच्ची की शादी का सबसे बड़ा इवेंट होता है। वो हमारी मर्जी पे उसने सर झुकाया। मेरे शोहर ने कहा कि नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है ये लोग, मुझे तो अच्छा लग। मैं कह रही देखो सोच लो, शादी वाले दिन मेरा दिल घबरा रहा। मैंने फ़ोन किया मोहसिन को, मेरे पास फ़ोन आया कि ये गोहर है ना यूट्यूबर को जाके कहती है कि आप कुकिंग विद शबाना के खिलाफ वीडियोज़ बनाओ, और जो रिएक्शन में वीडियो बनाती है, पता होगा आपको कि यूट्यूब पे कौन कौन बनाता है। मेरे हाथ कब कब आ गए, मैंने लगा ये क्या हो रहा है, ये मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ यहाँ पर ये मैं अपने खिलाफ वीडियो बनवा रही हूँ। मतलब कौन है? मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी हैं, इनके अलावा सारे यूट्यूबर्स बहुत अच्छे हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मुझे आंटी बोलते हैं, मुझे माँ जी बोलते हैं, मुझे अपनी माँ का दर्जा देते हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ कभी कोई बुरा किया ही नहीं, ना कहा। तो वो मेरे खिलाफ क्या वीडियो बनाएंगे? मैंने किसी का क्या किया? मैंने किसी की जायदाद लेके बैठी हूँ, या किसी का मैं रिश्ता तोड़ा के बैठी हूँ, या किसी का मैं बुरा करके बैठी हूँ? उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो नहीं बनाई। मैंने फोन करा मोहसिन को, मैंने कहा मोहसिन जी क्या हो रहा है, आप क्या लेके आए हो यहाँ पर? आपकी बहन बोलती है कि मेरे खिलाफ वीडियो बनाओ।
कहाँ की वीडियो बनाओ। अच्छा उस वक्त मेरा दिमाग ऐसा हो गया, मेरे अभी भी मेरे हाथ ठंडे में, मैं एकदम ये होने लगी कि क्या हो रहा है। लाजिम तो मैं यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूब पे काम करना आसान नहीं रहा। पहले बड़ा साफ सुथरा था और अब जो है ना ये कुछ ऐसे लोग आ गए, यानी जर्म्स आ गए यूट्यूब में, गंदे शर पसंद लोग जो दूसरों को बस सिर्फ कीचड़ उछालते हैं। क्योंकि गटर का ढक्कन आप खोलोगे ना तो उसमें बदबू ही आएगी, आप कितनी परफ्यूम डाल दो उसका पता नहीं चलेगा। मैंने मोहसिन को बोला आप क्या कर रहे हो, अंबर वहाँ पर फोटो शूट करा रही है और मुझसे बोलता क्या हुआ। मैंने कहा आपकी बहन का फोन जा रहा है यूट्यूबर्स के पास कि आंटी के खिलाफ है ना वीडियोस बनाओ। क्यों बता, मुझे नहीं पता। इसने मुझे बहुत रुलाया, बहुत रुलाया इसने मुझे, मैं बता नहीं सकती। मैं आदी हो गई, मेरा 6-7 kg कम हो गया, डाइटिंग से नहीं टेंशनों से। मेरे हस्बैंड बोलते हैं तो टेंशन क्यों लेती है, खुश रहा कर। मैं बोलती क्या करूं, बेटी की माँ हूं मैं, मुझे टेंशन होती है। मेरे घर में अल्लाह का शुक्र है किसी चीज की कमी नहीं। मैं अपनी बहू को भी, मैं हर चीज की आजादी है। मेरा नीचे डीप फ्रीजर है, फ्रिज है, जो फल फ्रूट लाती हूँ खाओ, जो दिल करता है करो, जो जहां दिल करता है जाओ तरीके से। जब मैं सबको खिला सकती हूँ अपनी बेटी के लिए, मेरे पास 2 रोटी नहीं होगी क्या। मगर एक अल्लाह का एक कानून है, बादशाहों ने रखी अपनी बेटियां, पाल पोस के दूसरों को दे देते हैं। हमारी बेटी ले लो। इसकी माँ बोलती है कचरा डालना है तुम्हारा बाप, अपने घर का कचरा हमारे घर में डालना है। मेरी बेटी कचरा है, मेरी बेटी कचरा है। मेरे 4 ऑपरेशन हो गए, मेरे ऑपरेशन से मेरे बच्चे हुए 4। अंबर की दफा मेरे 5-6 बोतलें चढ़ी थी खून की। डॉक्टर ने यही कहा था कि आप बचोगी या बच्ची, मगर मेरी जिंदगी थी, अंबर की भी जिंदगी थी, दोनों बच गए। मगर ये दुख देखने के लिए बचे। मैं मेरे हस्बैंड इतनी टेंशन में है, इतनी टेंशन में मैं बता नहीं सकती। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, बताते नहीं हो। अभी भी मेरे घर में कुछ नहीं पका खाना। मैंने बोला खाना खा लो, कुछ बना दूं, बोलते नहीं, दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा। वो यही कहते मेरा दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा। और मुझे लगता है जितनी माँ मोहब्बत करती है ना, उससे ज्यादा बाप करते हैं मोहब्बत अपनी बेटियों से। और जितनी माँ मोहब्बत करती है उससे ज्यादा 70 गुना ज्यादा अल्लाह पाक करता है मोहब्बत अपने बंदों से। अंबर मजलूम है, मासूम है। इंशाल्लाह अंबर के साथ आगे अच्छा होगा, आप दुआ करिएगा। वो निकाह हुआ, जब इससे पहले गुड़िया ने ये बोला था कि अम्मी इतनी दूर कर रही हो, कम से कम जाके मालूमात तो करो कैसे लोग हैं, उनका पहले कहाँ पे घर था, कहाँ अपना बैठना होता है। सभी जगह सभी लोग मालूम करते हैं कि भाई आप देख लें, जहाँ ऑफिस में काम कर रहे होते हैं वहाँ पे भी जाके मालूमात करते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैंने बोला गुड़िया से, मैंने बोला चलो, तुम्हारे पापा ने बोला कुछ देख के ही बोला होगा कि कुछ देख के हाँ करी होगी। मैंने बोला अल्लाह मालिक है, अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह का नाम लेके मैंने छोड़ दिया अल्लाह के ऊपर। मगर बंदा तो कहते ना, बंदा तो गुनाहगार है, खताकार है, सब गलतियां कर सकता है। हम तो मट्टी के बने हुए ना, गंदी मट्टी के, गंदी चीज के बने हुए। हम गुनाह कर सकते हैं, हम फरिश्ता नहीं है। हम गलत फैसले भी कर सकते हैं, हम फरिश्ता नहीं है। सिर्फ फरिश्ते की जात होती है जो हर ऐब से खाली होता है। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, अल्लाह अच्छा करेगा। मगर मुझे ख्वाब भी आ रहे थे, जो कश्यप बीबी मुझे बोला जा रहा है, मुझे ख्वाब भी आ रहे थे। और मैंने आप लोगों से रमज़ान में भी एक ख्वाब शेयर किया था कि मैंने ख्वाब देखा कि एक औरत आती है, वो जो है ना सांप फेंक के जाती है। एक कितना बड़ा कपड़ा होता है, यानी दुपट्टे में बांधे हुए हैं सांप के बच्चे, उसके अंदर इतने सारे, और वो फेंक के जाती है। और उसके बाद जो है ना, मैं जनामाज, मैंने नीचे जाके देखा छत पे से, यानी मैं ऊपर हूँ तो मैंने नीचे जाके देखा, मैंने कहा कौन फेंक के गया, तो वो ये
गोहरी थी, मगर मैंने इसका नाम नहीं लिया आपके सामने, आज बता रही हूँ। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रही हूँ। ये इसको भी देखा था मैंने ख्वाब में, और ये मेरे सांप के बच्चे फेंके इसने, और ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गई, आके जब नमाज उठा के ना मेरे साथ चली गई नमाज पढ़ने। मैंने क्या ख्वाब देखा है ये अजीब सा। और एक दफा नहीं, बार बार ये अल्लाह मुझे इशारा दे रहा था। अंबर को ख्वाब में आ रहा था कि एक औरत है, इसको सीढ़ियों से नीचे धकेल रही है, और अंबर अपने आप को बचा रही है कि मैं नीचे नहीं गिरूंगी, इसको धकेल रही है। अंबर चौक चौक की चीखें मार मार के उठ रही थी ख्वाब में। मैंने लगा क्या हो गया, तो अम्मी भी डर गई। मैंने कहा आयतुल कुर्सी पढ़ के सोए करो बेटा, अपने फूक मार के सोए करो, हसार बांध के सोए करो। हम यही करते हैं, हम सिर्फ अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अल्लाह के कलाम में सब कुछ है। ये ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक हम नहीं जानते ये। और अगर ऐसे होते ना तो आज ये जो मुंह खोल खोल के हम पे बोल रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं बोलते हम पे, ठीक है ना। हम अगर ब्लैक मैजिक करने वाले होते ना तो हमारी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते थे ये। और मैं कहती हूँ कि जो ऐसा करता है या किसी पे ऐसा बहुतान लगाता है, तो जब वो मरे ना तो अल्लाह पाक उसके लिए कब्र तंग कर दे, उसको कब्र भी नसीब ना हो। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, छोटा सा किस्सा बताती हूँ मैं। मेरी एक, कहना नहीं चाहिए मगर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं नाम नहीं ले रही। हमारी एक जानने वाली थी, वो बड़ा किसी पे बहुतान लगा देती थी, किसी भी लड़की पे। कोई स्कूल से जा रही है तो कुछ बोल दिया, कोई घर से निकल रही है तो कुछ बोल दिया। सब महल्ले वाले बड़े परेशान तंग होते थे उनकी जबान से, बस और कुछ नहीं, जबान से। ये जबान होती है ना, जबान ही बुरा करती है, यही जहन्नम में लेके जाती है और यही आपको जो है ना जन्नत में पहुंचा देती है। आप चाहे तो इससे दुरूद शरीफ का विर्द करें, चाहे आप गालियों की बरसात करें। सब लोग परेशान उस औरत से डरते थे कि हम भी डरते थे जब बाहर जाते थे कि वो खड़ी ना हो वरना कुछ बोल देंगी। खैर, मौत तो सबको आनी है, बरह के मौत कभी भी आनी है, किसी भी टाइम आनी है। हमें नहीं पता सुबह हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। वो जो था एक उम्र में जाके अल्लाह ने बुला लिया उनको। जब उनको लेके गए, कब्र खोदी गई, उसमें पानी भर गया। वहां पे गोरकन का फोन आता है कि पानी भर गया। उन्होंने बोला अच्छा दूसरी खोद दो। दूसरी खोदी, थोड़ी देर बाद उसमें पानी रिसना शुरू हो गया, और इतना भर गया पानी, मतलब आधी से ज्यादा। दूसरी खोदी गई, उसमें भी ऐसा हुआ। फिर उन्होंने बोला अब क्या करें, सबसे मशवरा करा, बोला तीसरी खोद दो। तीसरी खोदी गई। जब उनको लेके जाने लगे, इतना खतरनाक तूफान आया बारिश का कि वो पूरा पानी भर गया उसके ऊपर। ये मैं सही बता रही हूँ आपको, पूरा पानी भर गया बारिश में। सारे वहां पर नहा रहे कब्रिस्तान में, बोलते अब क्या करें, ये कब्र पे भी पानी, इसमें भी पानी। जब तो बारिश हुई नहीं थी, इसमें कुदरती पानी भर गया, इसमें भी, और अब तो ये तूफान वाला पानी भर गया। उन्होंने बोला कुछ नहीं हो सकता। उसी पानी में उनको फेंक दिया, दफनाया क्या, फेंक दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, आ गए। अब उस बंदे का मामला और अल्लाह का मामला है, वो अल्लाह जाने, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह जाने क्या मामला था। तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से तौबा करना चाहिए, और बुरे घड़ी से, बुरे लोगों से पनाह मांगना चाहिए। मैं हमेशा अल्लाह से ये कहती हूँ, अल्लाह मुझे झूठों से बचाना, मगर झूठे ही आते हैं मेरे सामने, क्योंकि झूठों की भरमार है। आपने वहां पे भी देखा होगा ना, जब शैतान को कंकरी मारते हैं तो शैतान पहले इतना छोटा हुआ करता था, अब तो इतना बड़ा कर दिया, यानी हमारे पूरे कमरे की दीवार जितना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर कंकरी मार सके। यानी इतने ज्यादा गुना फैल गए, शैतान ताकतवर बन गया। तो निकाह वाले दिन ऐसा हुआ, चलो निकाह हो गया, मैं बात अपनी वहां पर ही आ गई, मैं बात कहीं से कहीं चली जाती है मेरी। निकाह हो गया, उसके बाद जो है ना ये 4-5 दिन रह गए गेस्ट हाउस में। खाना हमारे ही इंतजाम होता था, दोपहर को भी, शाम को भी, दोपहर को भी, शाम को भी। कोई बात नहीं, मेहमान है, मेहमान अपना रिस्क खुद लाता है, हम कोई नहीं होते उनको खिलाने वाले, अल्लाह उनके नसीब का देता है। ये यहाँ से गए, मगर बहुत बुरे तरीके से, यानी हमें बुराई देके, हमें खाना नहीं मिला, हमें ये नहीं हुआ। गेस्ट हाउस में जो था बाथरूम करता था, पानी भर गया था, हमारा सामान डूबा हुआ था, बुराई देके। चलो
अच्छा ही देखे नहीं गए। इनके अब्बा का फोन आता है, मुकीम भाई आ जाओ भाई, हमारा यहाँ पे बिल क्लियर करो ताकि हम यहाँ से जाएं। जब ये वहां पे जाते हैं तो चले, एक वो अलग टॉपिक है, छोड़े इस बात को, मैं अपने आती हूँ। जो मेन बात है, जब ये लाहौर गए, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुमने जाके फोन किया उनको कि पहुंच गए नहीं पहुंच गए। मैं जो है ना असर के बाद पढ़ती हूँ दुरूद शरीफ, मेरी शुरू से आते हैं, मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ, दुरूद मुकद्दस पढ़ती हूँ, मैं दुरूद शरीफ पढ़ी। मैंने बोला ठीक है मैं भी करती हूँ। मैंने फ़ोन किया तो उनकी अम्मी मेरे पे चिल्लाने लगी बुरी तरीके से कि हम लोग वहाँ पे गए, आप लोगों ने क्या किया हमारे साथ, बेड कमेंट्स आई, हमें बुरा कह दिया, हमें वो कह दिया। मैंने बोला अल्लाह जानता है हमने कुछ भी नहीं करा, और कमेंट्स तो आती रहती है, आप इन पे क्यों कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे इस तरह। खैर मुझे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से बात करी, मैंने जब्त कर लिया। कोई बात नहीं, मैं बात को दरगुजर करने वाली हूँ, मैं बताने मतलब पूरे देने वाली नहीं हूँ। अब ये बात निकली तो मैं आपको बता रही हूँ। उससे पहले मैंने अपनी किसी वीडियो में ये बातें कोई शेयर नहीं करी। बातें तो बहुत सारी हैं, मगर मैं खास पॉइंट है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम जा रहे थे पिंडी। मेरे हस्बैंड को जो है ना ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो वो कहते हैं चलो कहीं घूम के आते हैं, 5-6 दिन थोड़ा मेरा दिमाग रिलैक्स हो। वो घबरा जाते हैं काम कर करके, क्योंकि उनका काम बहुत हार्ड वर्किंग है। तो हम कहते हैं कि वहाँ चलते हैं हम पिंडी का रास्ता बहुत दूर है, मुल्तान में हम स्टे करके एक दिन फिर जाते हैं। इनको पता चलता है कि हम पिंडी जाना है, तो बोलते नहीं आप पहले लाहौर आना, मैं नहीं हम वहाँ जाएंगे, हम पिंडी जाएंगे। मैंने मना कर दिया, तो मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बोलता नहीं आप यहाँ ही आएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे, आपको यहाँ आना है, एक दिन रह के जाना। मेरे हस्बैंड कहते ठीक है, इतना बोलना है, इतना इसरार कर रहे हैं तो हम चले जाते हैं। हम लोग गए इनके घर तकरीबन 4-4:30 बजे दोपहर को। तो उसके बाद हम लोग दूसरे दिन हमें निकलना था, तो उन्होंने हमें जो बुलाया था, उन्होंने कोई हमें मोहब्बत में, कोई हमें अपने इसमें नहीं बुलाया था, बल्कि उनके दिलों में तो बुराइयां भरी हुई थी ना, इतनी भरी हुई थी बुराइयां, पूरा पोटला भरा हुआ था बुराइयों का। तो उन्होंने हमें रोका सिर्फ कंटेंट के लिए। 2 दिन हम रुके हैं वहाँ पर। 2 दिन में उन्होंने 10 वीडियो बना ली हमारी, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, लाइव ये वो सब कुछ। चलो कुछ नहीं। उसके बाद जो है ना अंबर हमारे साथी थी, हम पिंडी चले गए। पिंडी से हम लोग अपने जेठ से मिलने के लिए गए थे, और मैं जो था मैं अपने जेठ से मिलने के लिए गई थी पिंडी जाना था मुझे। बोलना तारीफें करवाई गई, वो तो यहाँ पे करवाई थी ना तारीफें। हाँ जब यहाँ पर अभी जो ये लोग आए थे ना, यहाँ पर अभी दोबारा हैदराबाद, तो कहते हैं हम यहाँ पर ना किसी काम से आए। मैं अपने ससुराल में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके सिलसिले में मैं आई हूँ। तो मैं खुश हो गई, चलो आए, चलो कुछ अगर इनको गलत फहमियाँ थी वो दूर हो जाएंगी। मैंने दिल जान से इनका सब कुछ मैंने करा, यानी जो होता है मेहमानों के लिए कि चलो हम इनको किसी भी तरीके से कोई इनको जो है ना तकलीफ ना हो। 2 दिन के लिए आए थे, ये रह के गए 10 से 12 दिन, 15 दिन रह के गए, 15 दिन रह के गए। उसमें हम शाम को उनको बाहर खाना खिलाने लेके जाते थे, दोपहर सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना वाना जो होता था करते थे। चलो जो होता है इंसान के घर में जो नॉर्मली है, मगर मेहमान आते तो एक्स्ट्रा करते। मेहमानों का ज़्यादा एहतमाम किया जाता है कि मेहमान को कोई तकलीफ ना हो। जो हुआ हर तरह से किया कि नहीं समझाना है, समझाने में नंबर हर तरह से कर रही थी। इनसे कहा गया है कि हमारी तारीफें करवाओ, लोग हमें बहुत बुरा कहते हैं। फिर कहते हैं कि हम तो 2 दिन के लिए आए, हम चले जाएंगे। फिर उसके बाद है ना ड्रामा करते हैं छुट्टियां लेने के लिए कि मुझे सर्दी लग रही, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेडिकल उनको सर्टिफिकेट बनवाना था, ज़हीन को बनवाना था मेडिकल सर्टिफिकेट। झूठा आदमी कहता है मैं मेडिकल, वो मुझे ना बुखार हो रहा है, कुछ बुखार नहीं था, कुछ मोशन नहीं थे, ड्रामा कर रहा था। और अच्छा वहां से अस्पताल से तो बिल्कुल सही हो गए, यहाँ से जाने में तो कह रहे थे कि मुझे ये हो रहा है। खैर वो अल्लाह का और उसका मामला है, मैं ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना चाहती। झूठ तो उनके रग रग में बसा है। ये मेडिकल रिपोर्ट बनवा के आ गए छुट्टियाँ लेने के लिए ताकि और रुक जाए हैदराबाद। गौहर साहिबा हमारे घर जो है, इनकी माँ तो यहाँ पे थी, मोहसिन यहाँ पे था। तो गौहर साहिबा जो है वो रात को हमारे 1 बजे आती थी, तो सुबह फजर में जाती थी। बाज़ दफ़ा तो अजानें हो रही थी, उसके बाद जाती थी सारी रात। यानी मैं फिर सारा दिन काम करके उनके साथ बैठी रहती थी, और फिर दिन में मुझे काम करना होता था। वो तो अपनी नींदें पूरी करके आती थी वहाँ से। फिर यहाँ पे बोलती है हमारे साथ वीडियो, उसका शोर बोलता है ज़हीन के हमारी जो है ना वीडियो बनाओ हमारी तारीफ में, ताकि लोगों के जो
दिलों में है ना बुराइयां हमारे लिए, और जो हम बुरे बने हुए हैं वो बुराइयां खत्म हो जाए। तो हम लोग यहाँ सब बैठे हुए थे बाहर, जो हमारा सीटिंग एरिया है वहाँ हम लोग बैठे थे, मेरे हस्बैंड भी थे और तहसीन भी था। तो तहसीन से बोलते तुम वीडियो बनाओ। तहसीन ने वीडियो बनाई तो अपनी तारीफ में है कि बताओ रिश्ता कैसे हुआ, हम कैसे वीडियो रोक रोक कर उन्हें तारीफें करवाई हाँ हैं। वीडियो रोक रोक के, अगर वो वीडियो बिना एडिट डले तो उनकी असलियतें खुले। हाँ पता नहीं वो वीडियो अभी है या आप मैंने ये फोन बोलो, साइड कर दी है। हाँ, मुझसे बोलते हैं आंटी आप ये बोलो, अंकल आप ये बोलो, और ना आप ये बोलो, सबसे है ना के इन्होंने तारीफें करवाई। अच्छा अब मेरी जरा बेगम की तारीफ कर दो, हाँ, जरा मेरी तारीफ कर दो। हाँ, इस तरह के अम्मी तरह की से। बात को लोग अच्छा फिर मेरे पास भी फोन आया कि आप है ना हमारी तारीफ में वीडियो बनाए। मैंने क्या बात सुने, मेरा कुकिंग का चैनल है, मैं क्या तारीफ में वीडियो बनाऊं। मैंने कहा मैं ये तो नहीं कर सकती ना, मैं खाना बना रही हूँ। आज अभी मैंने प्याज डाल दी, उनकी अम्मी बहुत अच्छी हैं। अभी मैंने ना लहसुन अदरक डाल दिया, ज़ईम बहुत अच्छा है। मैंने कहा मेरी कुकिंग का चैनल है, मैं अभी लोग बनाने लगी हूँ, लाजमी बात है। तो मैं हर वीडियो में बोला नहीं हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी तारीफ कर दिया करें, आप थोड़ी थोड़ी तारीफ कर दिया करें। यानी इनका जो था ना सारा ये था कि हम यहाँ से अच्छाइयाँ लेके जाएं। इनको तो कोई जानता नहीं था, इनको सिर्फ अंबर से इन्होंने रिश्ता करा। पहले मैं नहीं बोलती थी, मुझसे बोलती हैं आज, चले मेरी बात करती, मुझसे नहीं बोलती थी, मगर सिर्फ था ना इनको अंबर से शादी करने का जो था सिर्फ एक कंटेंट चाहिए था। उसके बाद जैसे ही निकाह हुआ तो कहती कि इसको खत्म करो। मैं बुरी, गुड़िया बुरी, गुड़िया यूं बुरी हो गई कि गुड़िया ने ये बोला था कि अम्मी देखभाल के करना चाहिए रिश्ता, तुम मालूमात तो करो। इसमें जो बेटी वाले होंगे वो मेरी बात को समझ गए होंगे कि जहाँ आप अपनी बेटी का या बेटे का रिश्ता करते हैं तो आप जरूर जो है ना इंक्वायरी करते हैं, जिसमें कोई बुराई या गाली वाली बात नहीं है कि गाली पड़ गई हमारा पूछ लिया। सब कोई जहाँ अपनी बेटी देता है तो करते हैं, मगर हमने नहीं पूछा, ये हमारी गलती थी। मेरे सब्सक्राइबर कह रहे थे मेरी गलती थी, इन्होंने मुझे क्या चाय में घोल के पिलाया, मेरे हस्बैंड को क्या घोल के पिलाया कि जो हाँ करके आ गए। जादूगर तो ये लोग हैं, इन्होंने हमें क्या खिला दिया पिला दिया जो हम हाँ करके आ गए। मेरे हस्बैंड तो दीवाने हुए हुए, सबसे लड़ रहे, नहीं करना है तो यही करूंगा, करना है तो यही, जिद बना ली। अंबर निकाह वाले दिन कहती मैं नहीं करूंगी निकाह, इसने लैम्प भी उठा के फेंक दिया, मैं निकाह नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना, इसके पप्पा इसको लेके चलेगा। आज बता रही हूँ आपको, लेके चलेगा अंबर, मेरी बात मान ले। और ढोलकी में इतना जो तमाशा हुआ था उसके बाद मेरा बिल्कुल दिल खट्टा हो गया। ढोलकी के बाद अंबर का दिल खट्टा हो गया था कि इन्होंने मुझे बहुत रुलाया। अंबर का चेहरा देखें आप, ढोलकी पे लड़कियों के चेहरे चमक जाते हैं खुशी से। अंबर हंसती रहती है, अंबर हंसती रहती है। तुम उसकी हंसी जोड़ने के लिए आए थे यहाँ पर, तुम रिश्ता जोड़ने आए थे या उसको बर्बाद करने के लिए आए थे? मुझे कहती है मीना मोहसिन की बहन इतना हिजाब क्यों पहनती हो तुम? हाँ, इतना बाल हिजाब क्यों खोल पहनती हो? तुम अपने बालों को डाई करवाओ, हाँ, तुम मेरी तरह घुमा करो, बालों की मेरी तरह, कटिंग करवाओ, हाँ, बालों की कटिंग करवाओ, फेशियल बालों को करवाओ। डाई करवाओ, अच्छे से उनको खोल के घुमा करो। मैंने हाँ। कहा मैं विदाउट हिजाब वीडियो में नहीं आती, बोलती कैंसर की मरीजा लगोगी। वो उसने बोला था, इसकी मियाँ ने बोला था, ज़ईम ने बोला था है? और ज़ईम हाँ इंजेक्शन ज़ईम ने 2 मिनट में बताती हूँ। ज़ईम ने बोला मैं भी इंजेक्शन लगवा के ही गोरा हुआ हूँ, तो अंबर आप भी ना इंजेक्शन लगवा लो, गोरी हो जाओ। मैंने कहा मैं जैसी हूँ बस ठीक हूँ मैं। हाँ, लेकिन और उस पर बाद में बहस बोलते हैं- करने लग गया। बाद में बोलते हैं तुम्हारी नाक कैसी है पकोड़ा, तुम्हारे ना बाल कैसे हैं, अब बालों की कटिंग करवाओ, तुम्हारा रंग कितना काला है, तुम्हारे हाथ कैसे हैं, तुम्हारे हाथ तो मर्दाना हाथ है। ये बताएं लड़कियों से ऐसी बातें करते हैं क्या? नहीं तो फिर पसंद क्या किया था मुझे बताओ, फिर क्या पसंद था? करते हुए क्या अच्छा देखा अंबर था? में इतनी बुराई है फिर भी इसका भाई नहीं छोड़ रहा इसको, फिर भी इतनी बुरी है अंबर। मैं तो कहती हूँ लानत है ऐसे गोरे रंग पे जिनके दिल काले हो, जिनकी जबानें काली हो। ऐसा रंग नहीं चाहिए। मैं अपनी बहू लेकर आई हूँ, उसका रंग डिम है, मगर कभी आज तक मैंने नहीं बोला कि मोहतर ऐसी है मोहतर। क्यों मैं उसको क्यों बोलूंगी? मेरी घर की इज्जत है, दिल की बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, दिल की वो बहुत अच्छी है वो। मेरी इज्जत करती है, हम उसकी इज्जत करते हैं, प्यार से बोलते हैं। हमें कोई उसकी हमें लेके आ जाऊं गोरी बंदरिया और लाके सजा दूं मैं, वो आके बात भी ना करे, लात मार के चली जाए, मुझे क्या करना है ऐसे रंग गोरे पे? लानत भेजती हूँ ऐसे रंग गोरे पे। इंसान के जो है ना बात अच्छी होनी चाहिए, जिससे दिल खुश हो, दिल जोई करने वाला होना चाहिए, इज्जत देने वाला होना चाहिए। बहू को लेके जाओ आप तो अभी जो उसको लास्ट बात हुई थी अपनी आप बेटी उस जो पर समझ आओ के लेके कि जाओ। कचरा बना दिया। हम लोगों ने लास्ट क्या बात करी थी कि कमेंट्स को लेकर बातें चल रही थी। अभी जो लास्ट इशू चल रहा था, ये 6 महीने से तकरीबन और 4 महीने से बात चल रही है। हमें इतनी वो नहीं आती, हमें 2 नंबर दिन ब दिन टॉर्चर किए जा रही है।
पता है क्या, हमारे घर में इफ्तार पार्टी थी, हमारे नीचे इफ्तार पार्टी हो रही थी ना। हाँ जी। मैं अंबर ऊपर आई, और ये भी क्या, जो भी बात करनी है पहले इंस्टाग्राम पे कर लिया, अब हम यूट्यूब नहीं नहीं, अब मैं ये हमारी बात कर रही हूँ। जो भी वीडियो आएगी अम्मी के अपने नहीं, daily routine पे आएगी, जो भी मैं आएगी। इंस्टाग्राम पे मैंने हमें पहले यूट्यूब पे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे, ऐसा नहीं, कंटेंट मैंने नहीं पहले भी चाहिए। बोला, मैं तो इन चीजों के जो खिलाफ वो हूँ कि कमाना चाह रही है ना यूट्यूब पे, अपनी बातें, वो कमा ले यूट्यूब पे, अपने घर हमें की नहीं बात- कमाना ऐसा। अपने घर की बातें मीडिया पे नहीं लानी चाहिए। मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे इसीलिए आई हूँ लाइव, कि आपके जो जैसे इसने बोला मुझे कि जादू टोने, अल्लाह माफ करे, मैं तो कहती हूँ लानत है उसके ऊपर जो जादू गंडे करे या किसी पे तोहमत लगाए। इसने जादू गंडे का तोहमत लगाया, अल्लाह के ऊपर छोड़ती हूँ। इसने अंबर के ऊपर इल्जाम लगाया कि अंबर के चक्कर चल रहे हैं, अल्लाह पे छोड़ती हूँ। अंबर बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने बोला बेटा सब्र। हमारी बीबी आयशा पे भी है लोगों ने तोहमत लगाया, वो तो बीबियां थी, वो तो नेक बीबियां थी। अरे इंसानों ने उनको नहीं छोड़ा, उनके ऊपर तो आयत उतर गई थी कुरान पाक की। अब कोई आयत थोड़ी उतरेंगी। अब तो हमें अपने फैसले अल्लाह पे छोड़ने हैं। अपनी हमें हमारा जो है ना, हमारा माशरा, हमारे घर वाले, हमारे मेले वाले गवाही देंगे इस बात की कि ये क्या है। अंबर के ऊपर इल्जाम लगाया, सब्र कर लिया। मेरा सब्र बहुत महंगा पड़ेगा, सब्र कर लिया, क्योंकि आप किसी पे 6 महीने से और 4 किसी महीने पे से जहनी टॉर्चर हुए जा रहे जहनी हैं, हुए जा torture। रहे हैं, हुए जा रहे नहीं यार, हैं। 2 मिनट, नहीं। मोहसिन ने लास्ट में कहा कि ना मेरे घर वाले कोई भी नहीं बैठेगा शादी में, तो इससे बेहतर है कि अंबर को आप ना ट्रेन में बिठा दो या जहाज में बिठाकर अंबर को लाहौर भेज दो। ऐसे कैसे भेज दूं मैं? अम्मी ने कहा मेरा खानदान है, मेरे लोग हैं, मैं उनको क्या जवाब दूंगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, इस तरह से नहीं होता, इस तरह से रुखसती नहीं होती है। फिर मैंने मोहसिन से कहा आपके पास एक मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, अगर आप इस तरह से चाह रहे हो तो आप मीडिया पर आओ, आप लोगों को बताओ कि रीजन क्या है, आप सच्चाई बताओ कि आपकी माँ और बहन क्यों उस तरह से शादी में नहीं बैठी है, वो वजह बताओ। मैंने कोई झूठ, मैंने कोई बुराई का नहीं बोला था, मैंने बस ये कहा था सच्चाई बताना और फिर भले आ जाना अकेले। सही, क्योंकि अकेला कोई भी अगर बिना रीजन के अगर मोहसिन आ जाता तो कोई भी उसको पसंद नहीं करता। ये क्या हो रहा है, करना भी नहीं चाहिए। रुखसतियां ऐसे थोड़ी होती, रुखसती ऐसे थोड़ी होती है। देखिए कोई गरीब से गरीब भी होता है ना, वो भी अपनी बेटी को 4 आदमी बुला के रुखसत करता है। हमें पानी देना बेटा, हमें पानी देना, 4 आदमी बुला के रुखसत करता है। ऐसे थोड़ी ना कि बस ट्रेन में बिठा के भाई ले लेना, वहां से उतार लेना। मैं ऐसी कैसी पली पलाई बच्ची, जवान बच्ची को भेजू? मैंने तो आज तक कभी रक्षे में नहीं भेजा इसको अकेले। इनके पापा छोड़ने जाते थे स्कूल, तहसीन छोड़ने जाता था अंबर को कॉलेज, तो मैं इसको कैसे भेज देती है अकेले? बता, भेज दे, आप भेज दे। मैंने क्या हाँ, ताकि लोग बोले भाग गई है। इतनी टेंशन है, पूरे रमजान मैंने टेंशन उठाई। जब से मैं लाहौर से आई, मेरा रास्ता मेरा दुश्वार हो गया। मैं दुआ कर रही हूँ आसमान देख देख के, मेरे के अल्लाह लड़कियों की माओ के ऊपर इतनी आजमाइश देता है अल्लाह पाक। जिनकी 5-5 6-6 बेटी होती है, उनकी माओ का क्या हाल होता होगा। बस अम्मी अल्लाह के बंदे हैं, अंबर भी अल्लाह की बंदी है, अल्लाह के हुक्म से आई है। अल्लाह ने कुछ अच्छा ही इसके आगे लिखा होगा। जो ये आजमाइशें आ रही हैं, ऐसे लोगों से वास्ता पड़ रहा है। मगर झूठ में एक बार फिर बोल दूं, झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। कोई अगर अंबर पे ऐसा इल्जाम लगाती है ये गौहर नाम की औरत, तो प्रूफ दे। या तो निकाहनामा दिखा दे, दूसरा निकाहनामा जो है कोई तो ससुराली बंदा अच्छा, लेकर मेरी आ बात जाए। सुनो, अगर जिनका पहले निकाह हुआ होता है, तो जब निकाह होता है तो क्या निकाहनामे में पहले अभी निकाहनामा किसके पास है? वो पापा के पास है। होता है तो लिखते हैं ना पहले से निकाह हुआ है। आप नादरा से जाके बात कर लो, शनाख्ती कार्ड देख लो। आप कैसे कितना बड़ा इल्जाम ये दोनों मेरे मिलके कमेंट्स करती हैं, हमें तो पता ही नहीं है। बाखुदा रमजान में हम अपने रोजे रख रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, सहरी इफ्तारी में लगे हुए, बाजार की शॉपिंग भी हो रही थी साथ साथ, घर के काम भी हो रहे थे साथ साथ। अब ये बताएं, मैं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मेरे 2-2 दिन हो जाते हैं, मैं अपनी कमेंट्स नहीं देख पाती। ये इफ्तार पार्टी हुई हमारे घर में, तो अंबर ऊपर आई। मेरे लो अंबर कहा है, मैं ऊपर आई तो अंबर परेशान। मेरे लो अंबर क्या हो गया, इतनी देर हो गई, नीचे क्यों नहीं आई? अंबर रो रही, कहती मोहसिन का क्या कहते फोन आया। मोहसिन कहता तुम्हारे घर से ही कमेंट्स हो रही है। मेरी कौन सी कमेंट्स? बोलती है कमेंट्स क्या थी? कमेंट्स
नहीं हुआ ये था कि मौसम की कॉल आती है, मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो वहाँ पे हाँ, मुझे डीएम आए हुए थे, लोगों ने मुझे किया था अम्बरापी क्या माजे चल रहा है, हमें इस तरह के जवाब क्यों दिए गए हैं। मैंने बोला आप इग्नोर करो। नहीं, इससे पहले लोग भी- मुझे इंस्टाग्राम पे इतना ignore मैसेज कर कर रहे हैं, मैंने मैसेज उनको कर- बोला आप इग्नोर करो, तुम दोनों बहनों को जो कहना है कहने कैसे दो। बोला, अम्मी मैं ignore काफी करो, टाइम से अम्मी 2 ignore महीने से करो। मुझे लोग स्क्रीनशॉट भेजना कि जो ना अंबर Comments की बहन बहुत- क्या कर रही है, मैंने बोला आप comments इग्नोर बहुत- कर रहे हैं, हम भी इग्नोर कर रहे हैं। सही बात है। यही जवाब अब ये देना था, मैंने बताएं- कोई किसी से बदतमीजी अब नहीं ये करी, किसी बताएं- एक को भी मैंने बुरा वाला नहीं बोला उनको। जहाँ पर अपनी बेटी देंगे हम उनको गालियां बकेंगे, हम उनको बैड कमेंट्स करेंगे, तो ये तो फिर बहुत बड़ा एक वो हो गया ना कि जहाँ पे अपनी बेटी भी दे रहे हैं वहां पर हम उनको गंदा भी कर रहे हैं, यानी गंदे लोगों में हम कर रहे हैं। तो कमेंट, अच्छा ये दोनों बहनें क्या करती हैं कि कमेंट्स करती हैं फिर उसी में रिप्लाई करती हैं। अच्छा ये पता है क्या, 2 महीने से चल रहा है ये, रमजान से पहले का, अंबर को तलाक दे दी मोहसिन ने। हमने बोला जी तलाक? ये तलाक और खुला वाली बातें खुला। कमेंट से निकली। मैंने मैंने पढ़ा, मौसम को कहा मैंने जब पढ़ा मैंने दिल पकड़ लिया। मैंने कहा तलाक ये तो एक बहुत बड़ा लफ्ज है, तलाक ये तो एक चमाट है, गाली है, गाली समझते हैं इसको ना। इतना बड़ा लफ्ज कैसे निकल गया इनके मुंह से, किसी की लड़की के बारे में आप कैसे कह सकते जी हो? मैं बताती हूँ हाँ। कि ये सारा कमेंट्स में दोनों बहनें जिक्र करती हैं, अब देखना अब तो तलाक होगी और वेट एंड वॉच, अब तो तलाक होगी। और जहाँ तक मैंने- फेक आईडीज की बात है कि हम भी कमेंट कर रहे थे, तो निकाल लो ना, साइबर क्राइम में जाके निकाल लो कौन कर रहा है ये फेक आईडी से। हम फेक हमारे- आईडी से क्यों करेंगे? हम क्यों वो तो अपने रियल आईडी से कमेंट करती हैं, गंदी। हाँ, रियल आईडी से कमेंट्स कर रही हैं। अंबर को देखना, अंबर बदतमीज, अंबर की तरबियत अच्छी नहीं हुई, अंबर तो क्या कहते हैं ऐसी है, अंबर वैसी है, अंबर तो यूं है, अंबर वो है। अंबर बहुत बुरी है, अंबर 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 बहुत बुरी है। अंबर ने क्या कर दिया, अंबर ने किसी की जायदाद छीन ली, या किसी को मार दिया घर में, चमाट मार दिया, या किसी को गाली बक दी। क्या करा अंबर ने? उसका ये कसूर है, उसने इज्जतें दी इनको। और अभी हम चाहते तो यूट्यूब पे भी आ सकते थे पैसे कमाने के लिए, हमें सही ऐसे बात है। पैसे नहीं चाहिए, लाना चाहिए पैसों पे कि इसको- इन कंटेंट पे हम इसको पैसे ना, कमाएंगे। हम इसको- इंस्टाग्राम पे हैं, हाँ। इंस्टाग्राम पे कोई पैसे नहीं होते। गौहर को आप जूते में रख के पैसे दे दो, ये जूता भी चाट लेगी और पैसे भी चाट लेगी। इसको इतनी हविश है, इसको सिर्फ कंटेंट चाहिए। अच्छा अभी जो आग लगी ना, वो क्या लगी आग के अच्छा वो ये हुआ जब निकाह पे जो आई थी ना, ये हमारे ये लाइव चलाती भी आई, लाइव चलाती लाइव हुई आई चलाती थी। है हमारे हमारे घर घर पे। मना कर दिया था कि निकाह के बाद डालना तो हर भाई चीज। जब तुम लोग लाहौर नजरों नहीं में गए थे, आता है। मोहसिन ने खुद कहा था कि आंटी जब हाँ। आप आए सबके सामने बैठ के बात कर लीजिएगा मोहसिन ने बात बोली कि थी। शादी की व्लॉग शादी के बाद डालेंगे, है ना? ये बात तुमने बस कही थी, मैंने निकाह पे भी बोला था हाँ। बेटा उनसे बात, मैंने निकाह पे भी कहा था कि निकाह के बाद तो डालना वो भड़क वीडियो। गई कि क्यों मेरा भाई नहीं है बोली, क्या, मैं मेरा वीडियो नहीं भाई- बनाऊं, हाँ, मैं मेरा लाइव नहीं भाई चलाऊं? है, मेरा भाई मैं डालूंगी। मैंने क्या आप बस बोली जा- फिर मुझे फायदा। फिर बोलनी मुझे फायदा, यानी कि बस फायदा देखना था, कंटेंट देखो कंटेंट, यही जिंदगी रह गई है। रिश्तेदारी भी निभानी होती है, रिश्ते भी निभाने होते हैं, और हमने तो सारी जिंदगी दूसरों की खुशी में ही गुजार दी, अपने आप को तो हमने देखिए देखा ही नहीं। हमने मना नहीं किया कि आप हाँ। वीडियो ना बनाओ, हमने बस ये कहा हम जब वीडियो डालेंगे हम एक साथ डालेंगे, ऐसे नहीं कि बस शादी हो रही है और बस उधम धाड़ लगी हुई है। जब शादी में हजारों जब काम होते अंबर हैं। का निकाह हुआ था, ये यहाँ पर हमारे घर आई, इसने ना इसने हमें बताया नहीं, तो तहसीन ऊपर बैठा था, तहसीन ने बोला अम्मी लाइफ आई हुई है। मैंने कहा है, अब देखो लाइफ में तहसीन जाता है ना तो बोलता है अम्मी मैं लाइफ आया हूँ, हर वक्त तो मैं जो है ना पूरा दुपट्टा लपेट के तो देखो वो नहीं लाइव बैठी क्यों आई थी? कभी अपने घर पे लाइव जाती है? अपने यहाँ घर आई थी पे सिर्फ नहीं कंटेंट के लिए आई थी ना यार। गुड़िया के घर गई, गुड़िया के घर तो जाके लोग भी live चली समझदार गई। हैं, लोग पहचान गए थे कि आप कंटेंट के लिए गई है, तो वहाँ पे भी जाके लाइव चला रही हैं। गुड़िया के घर लाइव चली गई और हमने नहीं कहा कि, और हाँ ये खुद ही ने मैसेज नहीं, करा। लाइव अलग, व्लॉग अलग, एक दिन में 3 व्लॉग डाल लेती हैं अपने, बल्कि ससुराल में नहीं बना रही थी व्लॉग जितना यहाँ पे बना रही थी व्लॉग। ये क्या कहते सिर्फ हैं, कंटेंट जब बस मैं- उसकी जिंदगी में जब यही मैं है। लाहौर से 2 आई ना, मिनट। चैनल अच्छा चमकाना। इसने आज अपनी एक वीडियो में बोला है कि मैंने नेम रिवील 2 मिनट नेम रिवील तो मेरे दिमाग में नहीं आया था, वो तो इसका वो था कि नेम रिवील जो है वो ये करेगी। नेम रिवील का मेरा दिमाग नहीं था, इसने खुद किया था। फेस रिवील का जो था मोहसिन ने मुझे कहा था कि आप करना मेरा फेस रिवील, तो बस तो इसमें मैंने कहा क्या था अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ, लेकिन अच्छा, उस पर वो- मुझे मीना ने फोन कर दिया कि ना तुम नहीं एक करोगी। मिनट, मोहसिन साहब भी आए हुए हैं लाइव। तो देखो यहाँ पर हम किसी की इज्जत उछालने नहीं आए। इसकी मोहसिन की बहन ने मेरे पे जो तोहमत लगाए थे जादू करने के, और मेरे पे ब्लैक मैजिक कर दिया, अल्लाह माफ करे। मैं तो कहती हूँ हशर खराब है, उसका मुंह काला हो जाए, उसका बेड़ा गर्क हो जाए, जो किसी पे जादू करे या करवाए या किसी का बुरा करे। अल्लाह पाक दिखाता है, एक ना एक दिन दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आमिर लियाकत को देख लें आप, एक खुली मिसाल है, और भी बहुत सी मिसालें, मगर आमिर लियाकत का नाम इसलिए ले रही हूँ कि एक सब जानते हैं उसको। उसने क्या कहा था जुनैद जमशेद की वालिदा को, कितना बड़ा एक तोहमत लगाया था कि फहाश माँ का बेटा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कितना बड़ा बहतान लगाया, और उन्होंने अपना जब्त किया।
अल्लाह ने उनको तो शहादत का रुतबा दिया, और उसको देखो कितना गंदे तरीके से जो है ना रुस्वा हुआ है वो। और मोहसिन अगर उनको अल्लाह का खौफ होगा तो सच सच बताएंगे। अपनी बहनों के या माँ के प्रेशर में आके अगर कुछ बोलते हैं, यहाँ पर कोई मीडिया पे तमाशा या कुछ मैं गलत बोलने नहीं आई, जो मेरे पे जो बोला है ना, मैं अपनी वो करने आई हूँ कि अंबर का उन्होंने बोला, सब कुछ गलत बोला, बहुतान लगाया, गलत लगाया। अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह से डरें। और उनकी माँ को अंबर ने फ़ोन करके कहा कि आप मोहसिन को देखिए कहाँ है, तो उनकी मैंने बोला कि हमारा कोई वास्ता नहीं है आपसे, और फारिग हो आप मेरी तरफ से। तो मैं अंबर के पास बैठी थी, अंबर की आंखों में यूं आंसू गिर रहे थे, और मैं कह रही थी कि अल्लाह ने इतना सब्र दिया इसको कि ये इतने स्टेमिना है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चिक चिक के उनसे कुछ बोलूं कि आप किस तरह बात कर रही हैं बच्चे से, आपसे तो उम्र में बच्ची है ना, वो 21-22 साल की बच्ची है, आपकी कितनी होगी, 50-55 उम्र होगी, उनके आगे तो बच्ची है ना। तो भाई अल्लाह नेक हिदायत दे ऐसे लोगों को। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, सॉरी करना चाहूँगी कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। आज मैंने जो है ना, सबका मशवरा ज़रूर लेना चाहिए, सबकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि मशवरा जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होता है, और दूसरा जो है वो अच्छा मशवरा देता है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि मैंने सब्र करा, अंबर ने सब्र करा, अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। मैंने तमाम फैसले अपने अल्लाह पे दे दिए, और इसके बाद जो है मैं अब किसी मौजू पे बात नहीं करूँगी। अंबर के आगे जो होगा अल्लाह पाक अच्छा करे। और दूसरा ये है कि जो इल्ज़ाम लगाएं आप सब लोग याद रखना, और इंशाअल्लाह ताला मैं उनको माफ़ नहीं कर रही, न करूँगी ज़िंदगी में। सबकी माफ़ी है, मगर तोहमत की माफ़ी नहीं है, तोहमत की माफ़ी नहीं है। अल्लाह पाक बस हमें नेक हिदायत दे, और आप लोगों से जाना चाहूँगी। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।